भारतीय नौसेना के उस नए स्वदेशी योद्धा की जो समंदर में न सिर्फ हमारे जहाजों को आगे बढ़ाएगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भरता की नई दिशा भी देगा। नाम है सबल। 27 मई 2025 को कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया। पाकिस्तान को इस वक्त जो बजट आने वाला है तो एजुकेशन में या फिर डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए और सारा का सारा पैसा उठा के डिफेंस को दे देना चाहिए, इसलिए कि जाहिर है डिफेंस है तो हम हैं, वरना जी एजुकेशन का क्या करना है फिर कभी ले लेंगे। लेकिन इंडिया में सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है जिनका भी हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, ओवरऑल हम बात करते हैं। इवन पाकिस्तान भी जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात है उसमें समय लगेगा, लेकिन वो जो वज्र आपके हाथ में लगेगा, वो जो हथियार आपके हाथ में लगेगा जो आपने खुद बनाया है। इस प्रोजेक्ट की कील स्थापना नवंबर 2024 में हुई थी और अब मात्र 6 महीने बाद पहला टग पूरी तरह तैयार होकर समंदर में उतर गया है। जी उन्होंने जो है वो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए वो ना सिर्फ ईरान बल्कि और कई कंट्रीज के साथ भी गठजोड़ कर रहे थे और कुछ ना कुछ मिलकर उनकी मदद करने की या कह लीजिए कि उस डिटेल्स को बेचने की कोशिश की जा रही थी। हमारी नेवी का 70 से 80% एम्युनिशन बाहर से आता था, बाकी जो हम ये सब चीज कर सकते पर ये नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मंगलवार 27 मई को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक नए टगबोट सबल को लॉन्च किया है। ये टगबोट दोस्तों मेक इन इंडिया है और देश की नौसैनिक इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है और इसलिए दोस्तों भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि दोस्तों भारत एक आत्मनिर्भरता देश है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत ने ये टगबोट सबल को लॉन्च किया है दोस्तों, और इस टगबोट का कार्य ये है कि भारतीय नौसेना की रसद क्षमताओं को बढ़ाना और महत्वपूर्ण आपूर्ति को दूर दूर के क्षेत्रों में पहुंचाना। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये टगबोट टीकागढ़ के रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि इसमें दोस्तों 6 टग सीरीज का हिस्सा है। ऐसे टगबोट दोस्तों नौसेना के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि दोस्तों वे बड़े बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट जैसे कैरियर्स को सही जगह लाने में मदद करते हैं। जैसे दोस्तों सबल भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाते हैं और ये दिखाते हैं कि भारत अब खुद अपने जहाज और रक्षा उपकरण बनाने में सक्षम होता जा रहा है। तो दोस्तों ये न केवल तकनीकी विकास है, बल्कि दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत बनाने का कदम है। और दोस्तों भारतीय की इस तरक्की को देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान में इसकी ज्यादा चर्चा चल रही है। तो दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इंडिया को जब हम देखते हैं तो अपने मिलिट्री के लिए बहुत सारी चीजें ये लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी में यानी 2022 एक सेमिनार से वो एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि यार हम बहुत सारी चीजें लेते तो हैं, बहुत सारा पैसा हम उस पर खर्च करते हैं, लेकिन वो चीजें हमें लेट मिलती है, जिसकी वजह से फिर उसकी शायद वो बेनिफिट नहीं मिलता फोर्सेस को जो हमें चाहिए होता है। यानी वो ये कहने का मतलब था कि वो जल्द से जल्द उस चीज को चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि हम मैक्सिमम चीजें जो हैं वो अपनी प्रोड्यूस करेंगे इन मेक इन इंडिया। आपने इससे पहले आईफोन 14 के हवाले से मैंने एक सोलो शो किया था, वहां पे भी बात की, लेकिन आज हम मिलिट्री के हवाले से जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं इनके हवाले से बात करेंगे। ये बताइएगा कि मेक इन इंडिया में सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है जिनका भी हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, ओवरऑल हम बात करते हैं। इवन पाकिस्तान भी एक काफी सारा पैसा खर्च करता है। तो मेक इन इंडिया से अभी तक जब मोदी जी ने इस साल फरवरी में कहा था, ये कोई ओवरनाइट नहीं होनी ये चीजें, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी किस तरफ अभी मतलब आप लोगों की नेवी है, एयरफोर्स है, या फिर आप लोगों की जो ग्राउंड फोर्स है जिसको आर्मी कहा जाता है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर होता है इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो ये मेक इन इंडिया और इंडिपेंडेंस, इन दोनों को हमें मिला के देखना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं देखना पड़ेगा जी। अब इस इनिशिएटिव के कारण जो हमारी वैक्सीन बनी है, आत्मनिर्भर भारत में बनी है, राइट, जो हमारा कोविड प्लेटफॉर्म बना जिसे हम दुनिया की 40 कंट्री यूज करती, 40 से ज्यादा, वो भी हमारे आत्मनिर्भर भारत में बना है। राइट, कई ऐसी चीजें हैं जो हम जरूरत की जिंदगी है जो हमने इस इनिशिएटिव के खिलाफ अगेंस्ट बना ली। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक टाइम में हम चाइना से 800 करोड़ की अगरबत्ती इंपोर्ट करते थे, अगरबत्ती, समझ रहे हैं, अगरबत्ती। तो मैंने अपने नेशनल टीवी पे खूब शोर हंगामा चिल्लाया था, मैं कहा चाइना से अगरबत्ती क्यों ला रहे हैं, हमारे पास अगरबत्ती नहीं क्या।
तब मैंने भी एक आइडिया दिया था, मैंने कहा कुछ ऐसी आइटमें होनी चाहिए जिनको बिल्कुल बैन होना चाहिए, जिनका इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। अगरबत्ती उनमें से एक ऐसी चीज है। पहले आपकी सवाल का जवाब दूं तो काफी सारा देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ सी चेंज व्हिच दीस टू इनिशिएटिव्स हैव ब्रॉट इन। नाउ ये इनिशिएटिव नहीं है, मूवमेंट है, दिस अ मूवमेंट नाउ एंड इट इज वर्किंग लाइव एंड किकिंग। अब आप आते हैं फौज की बात करें। पहले करीब 2-3 साल पहले, 3-1 साल पहले करीब 200 आइटमों की लिस्ट निकली थी कि ये 200 आइटम हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। फिर एक 400 आइटमों की लिस्ट और निकली तो टोटल हो गए 600। आज के डेट में 1000 से 1200 करीब छोटी मोटी आइटमें मिला के जो इंपोर्ट लिस्ट पे एम्बार्गो है, ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। मोटी मोटी कुछ चीजें गिना दूं, देखिए हमें सलाहियत है अग्नि बनाने की, पृथ्वी बनाने की, आईसीबीएम बनाने की, मंगलयान बनाने की, 104 सैटेलाइट लॉन्च करने की, पर हम ब्लड प्रूफ जैकेट बाहर से लाते हैं। ये बाहर से लाते थे। हमारी नेवी का 70 से 80% एम्यूनिशन बाहर से आता था। बाकी जो हम ये सब चीज कर सकते पर ये नहीं कर सकते। हम आईसीबीएम बना सकते हैं बट गोली हम बाहर से लेते थे। अब कारण कुछ भी थे, बहुत चीजें होती है इसमें। हमने 30 साल तक होवित्जर गन नहीं लिया, एक के बाद करप्शन, एक के बाद एक करप्शन, एक के बाद एक करप्शन, ठीक है जी। ये एलसीए जो मोदी जी है तो सब ठंडे बस्ते में पड़े थे, कुछ नहीं हो रहा, सब बिल्कुल सेटिंग बंद थी इसकी। आपने देखा राफेल की डील आई गई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ये सब चीजें चलती थी यहाँ पे। पहले उन्होंने बोला देखो भाई ये जो चीजें हैं एक्सेप्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। राफेल इज अ 5th जनरेशन 4th जनरेशन फाइटर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। राफेल में कुछ चीजें बनाई गई है जो हमारे लिए केवल बनाई गई है, वो वेरिएंट इंडिया को ही मिलेगा। जैसे सुखोई का एक वेरिएंट केवल इंडिया में आता है, तो आप ये मंगा सकते हैं, हमारी जरूरत है। अब 3-4 आप देखिए, अगर हम आज आर्मी की बात करें, आज हमने AK-203 इंडिया में बन रही है, उसका एम्यूनिशन इंडिया में बन रहा है। कई सारे हमने नए पिस्टल इंडिया में बना दिए, ब्लड प्रूफ जैकेट, हेलमेट, और जो नया आर्मर हमने बनाया फुल बॉडी आर्मर वो बनाया। अभी आपने देखा होगा नाइट विजन ग्लासेस हो, नाइट विजन कैमरास हो, लाइट हीटिंग इक्विपमेंट हो, जो ना जो ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे आता है, हाई ऑल्टीट्यूड की थिकनिंग वाले वो जैकेट हो, विंडशील्डर्स हो, जो भी जरूरत है जिंदगी है, फूड स्टोरेज के जो पैकेट्स है, वो जो स्नो स्कूटर्स है, वो सब हमने अभी इंडिया में बना लिए। अब आप बात करें, अभी हमने बनाया सोरेन ड्रोन। जब चाइनीज गलवान में आए थे तो उनके पास छोटे ड्रोन थे जिनका हमारे पास तब तोड़ नहीं था। अब सोरेन ड्रोन हमने बनाया, 8.5 किलो का ड्रोन है, ट्यूब से लॉन्च हो सकता है, कहीं भी 1.5 घंटा वो आसमान में रहता है और करीब 70-72 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। 3.5 किलो का पेलोड भी लॉन्च कर सकता है। ट्यूबुलर है, एक ट्यूब से एक लॉन्च करो, मल्टी लॉन्च करो। ये हमने केवल कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन इसको 5 महीने में लाए, केवल 5 महीने में इसको आर्मी को दे दिया। फिर गलवान में चाइनीज के पास थी वो ऑल टेरेन व्हीकल्स या मल्टी टेरेन व्हीकल्स जिन्हें कहते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी जो हर जगह पे चलती है। हमारे पास उस लेवल की गाड़ियां नहीं थी, अभी टाटा ने वो गाड़ी बना के दे दी और अभी हमने डिप्लॉय कर दी। हमारे पास वो बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट रेजिलिएंट वो कम्बैट जिन्हें बोट्स कहते हैं, जो पैंगोंग में चलती, चाइना के पास थी, हमारे पास नहीं थी, उस क्वालिटी की नहीं थी, हमने उनसे बेहतर बना दी। ये इनमें से हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं की। ये मैं आपको हाल फिलहाल की बात अभी पीछे 5-6 महीने का हिसाब किताब बता रहा हूँ। अब आप नेवी में जाइए, नेवी का भी 80% एम्यूनिशन जो इंपोर्ट होता था यहाँ बनता पहली बार। ये देखिए 80% इंपोर्ट होता है, 80% यहाँ बनने लगा। और आपने भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे तो हमने बात की थी, इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो दुनिया में केवल 6 कंट्रियां बना रही, वो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, पर गोली हम बंदूकी बाहर से लाते थे, गोली बंदूकी बाहर से लाते थे। अब आइए आप, ये रही जी नेवी की बात हो गई, ये रही आपकी आर्मी की बात हो गई। एयरफोर्स में बात देखिए, एयरफोर्स में आप तेजस देख लीजिए,